Hello everyone, welcome to our online platform. I am Ajay Singh and I will take you through the third part of our cracked series. आज का जो वीडियो है इसमें हम नंबर सिस्टम पे फोकस करेंगे. नंबर सिस्टम के 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ. और अगर आप कैट के एस्पिरेंट्स हैं, कैट एग्जाम आप 2020 या 2021 एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा. साथ में जो कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझ लेना है, नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज कैट के एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. सो स्टेट पे वी मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन इज 55 पावर 3 प्लस 17 पावर 3 माइनस 72 पावर 3 इज डिविजिबल बाई व्हाट. ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किससे ये डिवाइड होगा. तो पर्टिकुलरली देखें तो हमारे पास ऑप्शन है 3 है, 13 है, 7 एंड 17. इनमें से हमने चेक करना है कि किससे डिवाइड होगा ये. सो ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. हम कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं, देन विल कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे वंस यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट. कंसेप्ट क्या है, देखो a पावर n प्लस b पावर n, कहीं पर ये लिखा है दिस विल बी डिविजिबल बाय, ये डिविजिबल होता है किससे, a प्लस b से, इफ n इज ऑड. अगर n एक ऑड नंबर है तो a पावर n प्लस b पावर n a प्लस b से डिवाइड हो जाता है. फाइन. अगर हम बात करें a पावर n माइनस b पावर n से, सो दिस इज डिविजिबल बाय a माइनस b इफ n इज ऑड. ये a माइनस b से डिवाइड होता है कब, जब n की वैल्यू ऑड हो. और थर्ड प्रॉपर्टी होती है a पावर n माइनस b पावर n, दिस इज डिविजिबल बाय a प्लस b इफ n इज इवन. n की वैल्यू, n एक इवन नंबर है तो a प्लस b से भी ये डिवाइड होगा और a माइनस b से भी डिवाइड होगा. अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये सिर्फ a प्लस b से डिवाइड होता है. मीन टू से, अगर मेरे पास यहां पर लिखा है, एग्जांपल ले रहा हूं, 23 पावर 7 प्लस से 15 पावर 7. सो अगर ये नंबर लिखा हुआ है, दोनों की पावर ऑड है, तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 23 प्लस 15. दैट इज ये नंबर 38 से डिवाइड हो जाएगा. ये जो नंबर है, दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 38. यस, आई होप इट्स क्लियर. अगर ये नेगेटिव हो, 23 पावर 7 माइनस 15 पावर 7 हो, देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 23 माइनस 15. दैट इज ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा. और अगर लिखा हो 23 पावर 8 माइनस 15 पावर 8, तो इवन पावर आ गई, तो ये 23 प्लस 15 से भी डिवाइड होगा और 23 माइनस 15 दोनों ही वैल्यू से ये डिवाइड होता है. मतलब ये 19 से, या सॉरी 38 से भी डिवाइड होगा ये, और दिस विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 8. 38 सम से भी डिवाइड हो जाएगा और डिफरेंस से भी डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर. बहुत सिंपल है. लुक हियर, अगर हम इसको फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें, इट इज 55 पावर 3 प्लस 17 पावर 3 माइनस 72 पावर 3. नाउ व्हाट्स हैपनिंग, यहां पर a क्यूब प्लस b क्यूब है, ऑड पावर है. सो ये जो नंबर है, दिस विल बी डिविजिबल बाय 55 प्लस 17, दैट इज 72 से डिवाइड होने वाला है. तो मैं इसको लिखता हूं 72a टाइप का नंबर है ये, माइनस 72 का क्यूब. तो दोनों ही नंबर में से 72 कॉमन आ जाए तो a माइनस 72 की पावर 2 आ गया. तो ये नंबर जो है वो 72 से डिवाइड हो जाता है. अब 72 से डिवाइड होता है, इट मींस इट सेज ओनली वन थिंग, कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं. फर्दर मोर मुझे 13 और 17 को चेक करना है, दोनों में से किससे डिवाइड होता है. लेट्स मूव ऑन. अगर हम यहां देखें 17 की पावर 3 ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूं, 17 पावर 3 प्लस 55 पावर 3 माइनस 72 पावर 3. 17 को अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया. अब मुझे ये सामने दिख रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 माइनस 17 आएगा. सो आई कैन राइट इट 17 पावर 3 प्लस, अब ये किससे डिवाइड होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब. दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 55 माइनस 72, मतलब ये माइनस 17 से डिवाइड हो जाएगा. माइनस 17 से डिवाइड होगा मतलब 17 का मल्टीपल है. सो आई कैन राइट दिस एज 17 क्यूब, ये आ गया, ये माइनस 17 टाइम्स a, माइनस 17 टाइम्स को नंबर आ जाएगा यहाँ पर.
और दोनों में से 17 कॉमन आ जाएगा तो 17 स्क्वायर माइनस a आ जाएगा एंड अल्टीमेटली व्हाट आई कैन राइट, आई कैन से दिस नंबर इज गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ 17। ये जो नंबर है ये 17 का भी मल्टीपल आएगा, 17 से भी डिवाइड होगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ 3 and 17, both 3 and 17, this is going to be the answer to this question। आई होप, अब देखो ये क्वेश्चन तो चेंज हो सकता है, कभी भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बट ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये कंसेप्ट नहीं बदलने वाले, ये कंसेप्ट वही है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है नंबर सिस्टम के। बेसिक्स में जब हम करते हैं तो हम इनको इन कंसेप्ट को वर्कआउट करते हैं, बट जो क्वेश्चन आता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सको क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही आते हैं, देखो कंसेप्ट पता होता है, बड़ा होता है कभी, बट प्रैक्टिस नहीं करते तो क्वेश्चन जो हम उसको समझ नहीं पाते कि इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में क्या करेंगे। फाइन, सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, फर्स्ट कंसेप्ट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वन। यस, देखो व्हाट आर द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 7 पावर 2008। अब आपने लास्ट डिजिट तो बहुत बार निकाले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट डिजिट का क्वेश्चन इतना कॉमन हो गया ना, पहले शुरू में जब हम करते हैं हमें लगता है अच्छा यार ये साइक्लिसिटी के थ्रू हम निकाल सकते हैं, बड़ी बहुत आसान लगता है। बट अब क्या है, अब वो कैट की फील्ड में जब हम जंप करते हैं ना, जब कैट के फील्ड में कैट के मैदान में कैट की जो जंग है उसके मैदान में जब हम उतरते हैं तो उसमें शुरू में वो इजी लगता है, बट वो सिंगल डिजिट वाला कंसेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ, पता होना जरूरी है, बट क्वेश्चन इज हियर दैट इज ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, और ये भी कैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 पावर 2008 क्या होंगे। देखो मैं अब इसके लिए भी फर्दर बात हम करते हैं कंसेप्ट की, कंसेप्ट कौन सा लिंक्ड है इसके साथ में। सी नंबर इज 7 पावर 2008, फाइन, इसके ऊपर वर्क करना है। बट बिफोर दैट एक छोटा सा मैं आपके साथ एक कंसेप्ट में डिस्कस कर लेता हूं। लुक हियर, यहां पर मैं नंबर लिख रहा हूं 37, फाइन 37, इसका लास्ट डिजिट कितना है 7, लास्ट डिजिट की बात करें, लास्ट डिजिट कितना है 7। अगर मैं 37 को 10 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना हुआ, 37 को 10 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी, यस इट विल बी 7। अगर यहां पर नंबर लिख रहा हूं मैं 249, इसका लास्ट डिजिट कितना है 9, और 249 को 10 से डिवाइड कर दो तब भी रिमाइंडर कितना आएगा 9। अगर यहां लिख रहा हूं नंबर 1568, अगर इसका लास्ट डिजिट है तो दैट इज 8, और इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं देन अगेन आई विल गेट रिमाइंडर टू बी 8। क्लियर, इट मींस कोई भी नंबर है n, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो जो रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ n। फाइन, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो 376 लिखा मैंने, इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 76। अब 376 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 100 इंटू 3 300, बाकी कितना बचा 76, रिमाइंडर कितना बन जाता है 76। तो अल्टीमेटली लास्ट 2 डिजिट्स और रिमाइंडर सेम। पॉइंट क्लियर है आपको, 1537 ये नंबर लिखा, 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आएंगे, सॉरी रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 37, और लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 37। दिस इज व्हाट आई मीन टू से, अगर लास्ट 2 डिजिट निकालने हैं तो व्हाट क्या करेंगे हम सिंपल उसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर 2 डिजिट का ही आएगा ना, जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। फाइन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है हमें, हमारा बेसिकली ये क्वेश्चन जो पूछा गया है व्हाट दिस क्वेश्चन बिकम्स, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमें एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करना है। दिस क्वेश्चन बिकम्स, क्वेश्चन ये बन जाता है कि 7 पावर 2008 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन। जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे। यस, चलो 100 से रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, अब दूसरा कंसेप्ट आ गया, कैसे निकालेंगे। 100 को सबसे पहले लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। को प्राइम आप समझते हैं, को प्राइम समझते हैं, 100 को पहले 2 नंबर का प्रोडक्ट लेना, क्या लिख सकते हैं हम लिखते हैं इसको 25 and 4, ठीक है, दोनों को प्राइम मतलब 25 और 4 का कोई भी जो HCF होगा दैट विल 1, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो।
जैसे 20 इंटू 5 भी लिखते हैं, बट 20 इंटू 5 का एचसीएफ कितना आता है? 5 आ जाता है। सो ये आपस में कोप्राइम नहीं है, सो विल नॉट राइट इट। तो 25 इंटू 4 लिखा। तो अब हम क्या करेंगे, 7 पावर 2008 है, उसको 200 से तो डिवाइड करना हमें आता नहीं है, हम इसको 25 से डिवाइड करेंगे एक बार, और 7 पावर 2008 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है? 25 से डिवाइड करना हमने, तो मुझे पता है, आपको रिमाइंडर का कंसेप्ट अगर आपने करा है तो 7 की पावर्स को 25 के टेबल के पास लेके जाना है। मुझे पता है 7 पावर 2 होल पावर 1004 डिवाइडेड बाई 25 लिखते हैं। 7 पावर 2 इज 49, 49 को लिखते हैं 50 माइनस 1 रेस्ट पावर 1004। ये देखो, इसको 7 पावर 2 कितना बना? 49 बना। 49 को क्या लिख दिया? 20, 50 लिख दिया। 50 माइनस 1 पावर 1004 डिवाइडेड बाई 25, 25 से डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड हो गया। 25 टू ज़ा 50, राइट, ये डिवाइड हो गया कितना? -1 पावर 1004। तो -1 की पावर इवन है, सो -1 की इवन पावर हुई, तो दिस विल कम आउट टू बी 1 बाई 25। तो 25 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1। और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 को तो हम सीधा लिख सकते हैं 8 माइनस 1 रेज टू पावर 2008 डिवाइडेड बाई 4। 4 से ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा, -1 की पावर 2008, सो इट बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई 4। तो रिमाइंडर कितना बन जाता है? 1 बाई 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 1। अब बाई चांस हुआ क्या, यहां पर 25 से डिवाइड किया तब भी 1 आ गया, 4 से डिवाइड किया तब भी 1 आ गया। अगर नहीं आता तो हम कॉमन करने का कंसेप्ट, कॉमन कैसे करते हैं, सेम कैसे बनाते हैं, वो भी रिमाइंडर में हमने सीखा हुआ है। रिमाइंडर का जब कंसेप्ट किया था उसमें हमने देखा था कि अगर ये 1 आता, ये 7 आता, तो हम कैसे दोनों को इक्वल कैसे करते हैं। फाइन, तो 25 से भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 4 से भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। इट मींस 25 इंटू 4 100 से जब डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 रिमाइंडर का मतलब 0 1, लास्ट 2 डिजिट्स कितने हैं, क्या लिखेंगे हम 1 के, दैट इज 0 1। सो 7 पावर 2008 है, 2008 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 0 1 and last 2 digits will also be 0 1. So answer to this question will be option C. Answer to this question will be option C. Right? Sometime हो सकता है यहाँ 1 की जगह यहाँ पर सपोज 7 आ जाए, यहाँ 1 की जगह सपोज करो ये 5 आ जाए, तो इसको कैसे कॉमन करते हैं वो आई थिंक जब आप रिमाइंडर्स के बेसिक्स में जाएंगे तब तो आपको ये क्लियर होएगा। ठीक है, इजी कंसेप्ट है ये, नो नीड टू वरी अबाउट। ओनली थिंग यहाँ पर हम सिर्फ ये चीज नहीं कर रहे हैं कि भाई लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट आते हैं। लास्ट के 3 डिजिट पूछे तो अगर 2 की बजाय वो 3 कर दे, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 मींस 125 इंटू 8। 125 से क्या रिमाइंडर आता है, 8 से क्या रिमाइंडर आता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक इट आउट। ये चेक करेंगे एंड विल गेट इट। फाइन, या लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड आई कैन एक्सपेक्ट यू पीपल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर कैट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्वेश्चन तो आपका होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। करिए प्लीज, जिसको आता है वो करेंगे। और जिसको नहीं आता उसके लिए मैं तो हुई। चलें, जिसको आता है वो कर दीजिए, और जिसको नहीं आता है वो मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो। x and y are positive integers, so the last digit of which of the following is same as last digit of the sum of x and y। और x और y जो पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक x आ गया और एक y आ गया, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर। तो वो कह रहा है कि x और y का जो लास्ट डिजिट है, इसका जो लास्ट डिजिट है x एंड y का, वो दैट इज सेम किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज सेम एज x पावर n प्लस y पावर n। ऐसा कोई नंबर है इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट सेम हो जाए। ये भाई कब हो सकता है, ये कब हो सकता है, इसमें x का कोई खास रोल नहीं है, y का कुछ खास रोल नहीं है, रोल किसका है, रोल पावर्स का है। बिकॉज क्या होता है, x अगर कोई नंबर मैं 2 ले लेता हूं तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये तो डिजिट चेंज होते जा रहे हैं। डिजिट कौन सा होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो डिसाइड करेगी पावर।
देख लो यहां पर x और y तो सब में लिखा हुआ है, डिफरेंस कहां पर आ रहा है, डिफरेंस इज इन पावर्स। तो हमें समझना पड़ेगा कि डिफरेंस जो है वो पावर में आ रहा है, तो हमें पावर्स के ऊपर फोकस करना, पावर्स के ऊपर काम करना है। चलो साइक्लिसिटी का कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं ब्रीफ में। देखो 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 2 की पावर 4 is 16 and 2 power 5 is 32, 2 power 6 is 64, 2 power 7 is 128 and 2 power 8 is 256। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, दिस इज 2, दिस इज 2, तो 2 4 8 6 ये 4 पावर्स आई और उसके बाद फिर से पावर्स 2 4 8 6 ये पावर्स आ गई, 2 4 8 6 देन 2 4 8 6। तो इस तरह से पावर जो है क्या हो रही है, पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है, पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है, स्विच कर रही है। सो ultimately every fourth power is going to be same, every fourth power 2486 2486 they are going to repeat it। जो 2 पावर 1 थी वही 2 पावर 5 आई, इसको ऐसे लिखते हैं 2 पावर 1 और 2 पावर 5 सेम है, 2 पावर 2 और 2 पावर 6 सेम है, 2 पावर 3 और 2 पावर 7 सेम है, 2 पावर 4 एंड 2 पावर 8 सेम है। सिमिलरली मैं आगे लिखूं तो 2 पावर 9 भी सेम होगी, 2 पावर 10 भी सेम होगा, लास्ट 2 पावर 11 का लास्ट डिजिट, 2 पावर 12 का लास्ट डिजिट, ये सेम आएंगे। सो एवरी फोर्थ पावर उसके बाद जो है वो डिजिट जो है वो रिपीट होते हैं, डिजिट सेम आ जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर? तो मतलब ये हुआ कि 2 पावर 1 और 2 पावर 5 और 2 पावर 9 और सिमिलरली नेक्स्ट फोर्थ कौन सी, 2 पावर 13, 2 पावर 17, इन सभी पावर्स के लास्ट डिजिट सेम होंगे। वैसे अगर यहां लिखा हो 7 पावर 1, 7 पावर 5, 7 पावर 9, 7 पावर 13, 7 पावर 17, इन सभी के लास्ट सेम होंगे। फाइन, तो यहां पर x की पावर 1, y पावर 1 लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका लास्ट डिजिट x पावर n के बराबर हो जाए, इसका लास्ट डिजिट y पावर n के बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी 4a प्लस 1, 4a क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है और यहां पावर 1 है तो प्लस 1 होना चाहिए, राइट? 1 है, अगर ये मैं यहां लिख दूं कि x पावर 5 प्लस y पावर 5, तो इसका लास्ट डिजिट वही होगा जो x का होगा, इसका लास्ट डिजिट वही होगा जो y का होगा, और x प्लस y का जो लास्ट डिजिट होगा वही लास्ट डिजिट x पावर 5 प्लस y पावर 5 का बन जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी पावर जो है 4a प्लस 1 टाइप की पावर होनी चाहिए, और ऐसी कोई पावर अगर हम देखें तो दैट कम्स आउट टू बी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है, ये क्लियर हो गई बातें? ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन जो है वो बदल सकता है, क्वेश्चन बदल सकता है, कंसेप्ट को समझो। अब मैं क्वेश्चन को बदल के दिखाता हूं, क्वेश्चन में क्या हो सकता है ब्रीफ में, राइट? अगर आपको लिखा है कि x पावर 15 प्लस y पावर 15, इसका लास्ट डिजिट इज इक्वल टू x power n plus y power n, right? n can be, n is equal to, n can have values, क्या वैल्यू हो सकती है बताओ? ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में देता हूं आपको। ऑप्शन इज इक्वल टू x पावर n प्लस y पावर n, या फिर इज इक्वल टू व्हाट, लास्ट डिजिट जो है वो किसका होगा, इसका लास्ट डिजिट, इधर लिख देते हैं, लास्ट डिजिट सेम है, n कैन हैव वैल्यू से आपको दे रखे हैं 48, n as 45, n as 37 and n as 27. What will be the answer? आंसर क्या होगा? सिंपल है, ये 15 है, इधर क्या होना चाहिए, दिस नंबर शुड बी n, क्या होना चाहिए अगर सेम लास्ट चाहिए तो हमें क्या चाहिए, 4a प्लस 15 टाइप का नंबर चाहिए, 4a प्लस 15 टाइप का नंबर चाहिए, दैट्स इट। तो 4a प्लस 15 टाइप का नंबर जब इनको हम कंपेयर करते हैं, सो वी गेट ओनली दिस वैल्यू, 4a प्लस 15 इज इक्वल टू 27, 4a इज इक्वल टू 12, a कम्स आउट टू बी 3, a कम्स आउट टू बी 3, तो a की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो दिस इज 27, तो x पावर 27, y पावर 27, दैट विल सेटिस्फाई दिस वैल्यू, उसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट सेम होगा। फाइन, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन ये हाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछना, तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है वी शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलो सो फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंसेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग वन, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री नेचुरल नंबर, तीन नेचुरल नंबर हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 13। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस थ्री, वाई माइनस फोर एंड जेड प्लस फाइव, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर क्वेश्चन के साथ में उसका कंसेप्ट हम समझेंगे, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, a प्लस बी दो नंबर दिए हैं, इनका सम दे रखा है से 12, तो a इंटू बी इनका प्रोडक्ट कितना होगा? मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा इसका 36। a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, राइट? तो नेगेटिव नहीं हो सकते। सो इनका प्रोडक्ट कितना हो सकता है? मैक्सिमम, दैट इज 36। अब a की वैल्यू मैंने 6 ली, b की वैल्यू मैंने 6 ली, तब जाके मैक्सिमम प्रोडक्ट 36 आया। अब यहां पर मैंने क्या किया, 12 जो वैल्यू थी उसको इवनली डिवाइड कर दिया, मतलब आधा आधा कर दिया, 6 यहां पर 6 यहां पर, एंड वी गेट द आंसर टू बी 36। अगर मैं इसको 7 लूं और इसको मैं 5 लूं तो 7 5 जा 35। अगर मैं इसको 8 लूं और इसको 4 लूं तो 8 4 जा 32। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनके बीच में डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, इनके बीच में गैप जो है वो सिमेट्री जो है वो कम होती जा रही है, वैसे वैसे इनका प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। जितनी सिमेट्री ज्यादा होगी उतना ही प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ये 2 नंबर्स के लिए नहीं, 3 नंबर्स के लिए वैलिड है। a प्लस बी प्लस सी अगर गिवन है, से दैट इज गिवन टू बी 12, तो a b c इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना होगा? दिस विल बी 4, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 4। कितना आएगा? 4 का क्यूब, दैट इज 64। अब इसके अलावा जो मर्जी पेयर ले लो, जैसे मर्जी सेट बना लो, 64 से ज्यादा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। विश्वास नहीं है ना? विश्वास है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर विश्वास नहीं है, अगर विश्वास नहीं है तो करके देख लो, जब हो जाएगा तब वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चल एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या करना है हमने, 4 4 4 करेंगे तो 64 बन जाता है इनका प्रोडक्ट। फाइन। अगर इस पर तो हल्की सी भी सिमेट्री हम चेंज करें, सपोज इसको मैं 5 ले लूं, इसको 4, इसको 3 ले लूं, तो कितना बनेगा? 5 4 20, 20 3 60, तो यहां प्रोडक्ट हमारा 60 बन जाता है। ये हो गया ना कम? सो मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए सिमेट्री को मैक्सिमाइज करना है। इट माइट बी पॉसिबल कि a प्लस बी प्लस सी अगर गिवन हो, से इट इज गिवन टू बी से 13, तो अब पूरी सिमेट्री तो नहीं बन सकती, बट एक को 4 और थर्ड नंबर को 5 सिमेट्रिक नहीं है, तो मैक्सिमम सिमेट्री जो पॉसिबल है वहां तक पहुंच जाओ। 4 4 8 5 13 पहुंच गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 80। अब जैसे मर्जी नेचुरल नंबर ले लो, प्रोडक्ट 80 से ज्यादा नहीं हो सकता, जो मर्जी ले लो। फाइन। सो दिस इज द कंसेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर। यही कंसेप्ट यहां पे यूज हो रहा है। बट यहां पर क्या यूज हो रहा है, यहां पर बच्चे गलती क्या करें, इतना कंसेप्ट पता होता है, जब क्वेश्चन जब ऐसे पूछे तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 13 है तो क्या करेंगे, इसको 4 बना दिया, इसको 4 बना दिया, इसको 5 बना दिया, उठा के जब वैल्यू डालते हैं तो कितनी बन जाती है, जब 4 यहां डालेंगे y की जगह तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। फाइन। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है हमें। देखो यही मिस्टेक करोगे आप, क्या करोगे इसमें? चल हमें देखो क्वेश्चन पे ऊपर आते हैं, हमें प्रोडक्ट किसका निकालना है, हमें प्रोडक्ट इसका निकालना है। प्रोडक्ट निकालना है हमने x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इंटू जेड प्लस 5, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका इन 3 नंबर जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना, उनका सम करते हैं ना। लेट्स फाइंड द सम, x प्लस 3 प्लस वाई माइनस 4 प्लस जेड प्लस 5, नेट कम्स आउट टू बी x प्लस वाई प्लस जेड, और 5 3 8 4 प्लस 4, ये आ गया सम। दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड कितना गिवन है, दैट इज गिवन टू 13, सो इट इज 13 प्लस 4, नेट कम्स आउट टू बी 17। अब इनका सम जो है वो कितना आ गया, ये 3 नंबर्स थे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, और इन तीनों का सम कितना बन रहा है 17। सिमेट्री कैसे बनेगी, सिमेट्री तब बनेगी जब इसमें से एक नंबर 6 हो, दूसरा नंबर 6 हो और तीसरा नंबर 5 हो, राइट? अगर ये 5 नहीं बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक दिस 5 और इसको हम 6 बना लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, दिस विल बिकम 5, ये 5 हो जाएगा, दिस इज 6, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। अब ये क्या बने, हो गया 17 सम हो गया। तो अब कैसे कर सकते हैं, z कैन अटेन, z को कितनी वैल्यू रखेंगे 1, इसको 5 बनाने के लिए y की वैल्यू कितनी होगी 9, और इसको 6 बनाने के लिए x की वैल्यू 3 एंड 9 12 एंड 1 13,
एक्स वाई जेड का सम तो 13 ही रहेगा ना, वो तो नहीं चेंज होगा। एक्स वाई जेड का सम 13 ही रहा, बट एक्स प्लस 3, वाई माइनस 4 और जेड प्लस 5, इन तीनों का सम हो गया 17। तो मैक्सिमाइज क्या करना है, 17 सम है तीन नंबर का, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है। तो 17 को तीन सिमेट्रिक नंबर्स में हम बांट देंगे, 6 5 6 ये बनेगा, 6 6 12 और 5 17। प्रोडक्ट कितना आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 6, 6 6 36, 36 इंटू 5 कितना बन गया, 180। तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन जाता है, दैट इज 180। 180 राइट। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं, यू कैन अगेन रिवाइंड द वीडियो, द्वारा फिर से आप देख सकते हैं, कंसेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना है। इंटीजर्स हैं 1 2 so on to 40, इनको एक ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। द फॉलोइंग ऑपरेशन इज देन रिपीटेड 39 टाइम्स। एक ऑपरेशन है, उसको 39 टाइम्स जो अब रिपीट कर दिया हमने। इन ईच रिपीटिशन any two numbers say a and b currently on the blackboard are erased and a new number a plus b minus 1 is written. What will be the number left on the board at the end? Last में end में जाके क्या नंबर बच जाएगा। इंटीजर्स 1 से लेके 40 तक लिखे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए सारे। अब क्या कर रहे हैं, जैसे नंबर्स यहां लिखे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड सो ऑन, ये लास्ट में 40 तक लिखे हूं। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी दो नंबर उठाए, जैसे हमने 3 और 13 उठा लिया, तो इनको रब कर दिया, लिखा गया इसके 13 एंड 3 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15, ये लिख दिया। फिर 15 और 14 4 उठा लिए, 15 4 16 माइनस 1, 54 19 माइनस 1 दैट इज 18। फिर 18 और 6 उठा लिया, ये कर दिया, ये रेज कर दिए, दोनों ने रेज कर दिए, 18 और 6 दोनों ने रेज कर दिए, 24 माइनस 1 23 लिख दिया। तो ऐसे जब हम करते जाएंगे सभी अप टू 40, जब हमने सभी नंबर्स को इस तरह से वर्कआउट कर दिया, व्हाट विल बी द नंबर लेफ्ट ऑन द बोर्ड एट द एंड। एंड में बोर्ड के ऊपर नंबर क्या रह जाएगा, यस क्या करेंगे, क्या करेंगे। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं, देखो इधर ध्यान से देखना, ये ए बी सी डी ई, ये 5 नंबर है, आपको इससे ना ज्यादा अच्छे से क्लियर है, 5 नंबर है, सेम ऑपरेशन कर रहे हैं। पहले इन दोनों को कर लिया हमने, क्या बना, a प्लस बी माइनस 1, इन दोनों की जगह लिख दिया हमने, नंबर क्या आ गया, a प्लस बी माइनस 1, एक बार ऑपरेशन किया था। फिर इसको इसके साथ ऑपरेट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 और माइनस 1, इन तीनों को ऐड करें, a प्लस बी माइनस 1, मैंने सीधे लिख दिया वैसे, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 ये लिख दिया, और इन दोनों नंबर्स के इसके सम, इन दोनों का सम कितना हो, a प्लस बी प्लस सी माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कर दिया। अब मेरे पास नंबर ये बच गया है, दिस इज a प्लस बी प्लस सी माइनस 2, दिस इज आफ्टर सेकेंड ऑपरेशन, राइट। फिर d आ गया, ये तो खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया, इनको इरेज करके ये नंबर लिख दिया हमने। अब d है नंबर और एक ये है नंबर, इन दोनों को क्लब किया तो क्या बनेगा, थर्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 प्लस डी कर दिया, एक नंबर ये एक ये माइनस 1 कर दिया, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 3 ये माइनस 2 एंड माइनस 1, द आंसर विल कम आउट टू बी, यहां पर नंबर क्या बनेगा, नंबर विल कम आउट टू बी माइनस 3, यहां पर हम लिखते हैं माइनस 3, फाइन। तो आफ्टर ये 3 ऑपरेशन के बाद हम यहां पर स्टैंड करते हैं, नंबर इज दिस वन। और जब हम फोर्थ ऑपरेशन करते हैं, लास्ट ऑपरेशन, वहां पर ई और इन दोनों को क्लब करते हैं, तो क्या बनेगा, फोर्थ ऑपरेशन के बाद a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 3 प्लस ई माइनस 1, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर और लास्ट में माइनस 1, ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस 4। तो हुआ क्या, इन सभी का सम माइनस कितने ऑपरेशन है, हर ऑपरेशन में एक बार माइनस 1 आता है, हर ऑपरेशन में एक बार माइनस 1 आता है, तो माइनस 4 ऑपरेशन किए हैं तो माइनस 4, 4 ऑपरेशन हुए तो माइनस 4, 3 ऑपरेशन हुए तो माइनस 3, 2 ऑपरेशन हुए तो माइनस 2। तो यार ये क्वेश्चन तो है ही बहुत इजी, इस क्वेश्चन में तो कुछ काम ही कुछ नहीं है। क्या करना है हमने,
1 से लेके 40 तक नंबर्स लिखे हैं और उनके कितने ऑपरेशंस होंगे? स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑपरेशन में 2 नंबर आएंगे, उनका एक बनेगा, फिर आगे से आगे करते रहेंगे। सो टोटल 39 ऑपरेशंस किए गए। सो व्हाट विल बी द फाइनल नंबर? फाइनल नंबर जो बचेगा वो क्या होगा? जैसे ए से लेके ई तक सम किया था, 1 to 40 सभी नंबर्स का सम -39, क्योंकि 39 ऑपरेशन किए गए। दिस इज 40 इंटू 41 डिवाइडेड बाई 2, 2 से चला गया 20 -39, 41 इंटू 2 कितना हुआ? 82, 820 -39 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 781। और भाइयों ये 781 जो आंसर जो आया जिस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन भी हमारे कैट के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी कैट के एग्जाम में पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, बट द थिंग इज वी नीड टू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, वो समझ में आ गई ना, तो उसी से आपकी जो है वो ग्रूमिंग होती है, उसी से हमारी लर्निंग होती है। एंड द सेम थिंग्स जब हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट कभी क्वेश्चन में, राइट, तो वो कंसेप्ट हमारा कंसोलिडेट होगा वहां से। सो आई होप कि आपने ये 5 क्वेश्चन, यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यू डेफिनेटली जस्ट वी वांट यू पीपल टू लाइक द वीडियो, शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब, आई होप कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। फाइन, एंड दोज एस्पिरेंट्स हु आर आल्सो लुकिंग फॉर द कैट 2021, कैट 2020 के लिए हमारी कैट सीरीज चली रही है। कैट 2021 प्रोग्राम के लिए इफ देयर कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोर्स, दिस इज द होल प्रोग्राम। कैट 21 के लिए हुआ है, कैट 22 के लिए भी है, ठीक है। द एंटायर प्रोग्राम विल बी थ्रू लाइव सेशंस प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, लाइव सेशन भी रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहते हैं। 150 टॉपिक टेस्ट, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक के ऊपर, उस कैट लेवल के ऊपर 150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। सेक्शनल टेस्ट, मैथ्स के, रीजनिंग और डीआई के, इंग्लिश के अलग से 60 सेक्शन टेस्ट मिलेंगे आपको। FLTs फुल लेंथ टेस्ट 30, 16 बुक्स का आपको स्टडी पैकेज मिलता है, दैट इज अ हार्ड कॉपी जो आपको प्रोवाइड की जाती है। मोर देन 10,000 क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस एंड गाइडेंस एंड मेंटरशिप के लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी किसी भी टाइम पे आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के टीचर को अप्रोच कर सकते हो, दे आर ऑलवेज देयर। और कैट के एग्जाम के बाद GDPI के सेशंस रहते हैं, बट अभी हमने इसमें थोड़ा चेंजेस किए हैं। एवरी संडे वी आर होल्डिंग द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस, जहां पर हम एक्सटेम्पोर और साथ में ग्रुप डिस्कशन, डिबेट्स, इस तरह के टॉपिक्स जो है उनके ऊपर हम जो है वो एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कराते हैं, सो दैट हमें राइट फ्रॉम डे वन हमें एक्सपोजर रहे। फाइन, डाउट सेशन के लिए यू कैन हैव 1-to-1 डाउट सेशंस, लाइव डाउट सेशन रहते हैं। आफ्टर एवरी टॉपिक यू हैव टू गो थ्रू द डाउट सेशन, एंड बिफोर द एग्जाम देयर विल बी 40 डेज रिवीजन बैच, बट वो बात की बात है, 1 year डाउन द लाइन या 2 years डाउन द लाइन, तब जब आपका एग्जाम होगा तब की बात है, बट दिस विल बी दिस इज कवर्ड इनटू दिस। एंड वी आल्सो कवर द ZAT, SNAPS, NMAT टेस्ट, IFT, सारे एग्जाम जो भी आपके MBA इंटरेस्ट के लिए होते हैं, all the exams are covered into this. Fine, and we are sure of our quality. We know that what we deliver, and we know what is required for a CAT aspirant. So we are sure, no need to worry about it. We provide you 10 days money back guarantee. आपको नहीं पसंद आता था, without any question, 100% fund money will be returned to you, right? So hardly, otherwise we are confident ऐसा issue आएगा नहीं. And the fee for this whole program is, that includes your GDPI, that includes your test series, that includes your whole of the video lectures, hard copy of study material, everything will be provided to you in just rupees 24,999, right? And similarly, CAT 22 जो aspirants हैं, next have 2 years of time, CAT 22 में उन्होंने appear होना है, so this whole program is explained over there, right? There will be more than 260 plus live interactive videos, 350 plus video classes, 200 plus topic test, 90 section test, ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेंगे, स्टडी मटेरियल की 20 बुक्स होंगी, 12,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। गाइडेंस के लिए वी आर ऑलवेज देयर, GDPI सेशन, लाइव क्लासेस, रिवीजन बैच, ऑल द एग्जाम्स विल बी कवर्ड। फाइन, एंड दिस ऑल फॉर जस्ट रुपीज 34,999, 35,000, अराउंड 35,000 में यू विल गेट ऑल दीज फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, राइट? And as far as the team is concerned, we are going to one of the best team. Like CAT toppers हैं, वो आपको पढ़ाएंगे. They will tell you how the exam is cracked. कैसे उसको जो है वो आपको CAT को बेल करना है. So we will be telling you, right? I will be taking care of maths and DI section. Fine. And if you want to go ahead with the course, we have these are the details. We are based in Chandigarh, and this is the address. Anyway, offices are closed as of now due to Corona situation. And this is the contact number 7529081100. You can call us and get in touch with us.
and accordingly we can plan it out for the online batches. ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होंगे, ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट होंगे जब अलाउ होगा, जब एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करता है, विल स्टार्ट विद द ऑफलाइन बैचेस एज वेल. एंड इवन देयर इज अ फन फीचर कि ऑनलाइन अगर बैचेस अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, कर रहे हैं अभी, सो जब भी ऑफलाइन में होता है तो यू कैन कन्वर्ट योर बैच इनटू द ऑफलाइन बैच, एंड द 100% ऑफ योर अमाउंट जो ऑनलाइन में आप पे करते हैं दैट विल बी एडजस्टेड इनटू योर ऑफलाइन फी. वो 100% अमाउंट, ऑनलाइन आपने रजिस्टर किया, आपने पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऑफलाइन में कन्वर्ट करते हैं 100% ऑफ फी विल बी एडजस्टेड टू दैट वन. Fine. So I hope that rest that you might have enjoyed the session, right? And stay tuned for the upcoming sessions. Wish you all the best, right? Thank you very much.